नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन और अपन ने दो पार्टों में ओनली घन और घनाभ के बारे में चर्चा की थी। तो घन और घनाभ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं, उनको हल कर। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना कि छह भुजा के वर्गाकार, अब आपको पता है वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल वर्गों से मिलकर घन बनता है। तो छह भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 सेमी हवा भरी है, मतलब वर्गाकार कमरा हो गया तो घन का आयतन हो गया, ये घन का आयतन हवा है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कमरे का आयतन कितना हो गया 180 सेमी क्यूब। और कमरे की ऊंचाई याद करनी है, कमरे की क्या करनी है, ऊंचाई याद करनी है। अब ऊंचाई याद करनी है तो आपको पता है वर्ग से बना हुआ है कमरा, तो वर्ग से बना हुआ तो ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई तीनों समान होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो कमरा कौन सी आकृति का हो गया, घन का। तो ये आयतन दे रखा है तो सूत्र के समान रखेंगे इसको, तो भुजा क्यूब हो गया, क्या भुजा क्यूब बराबर 180 सेमी स्क्वायर, ठीक, वो सेमी क्यूब। सॉरी इसमें क्या है कि भुज वर्गाकार है तो फर्श कौन सी आकृति का हो गया, वर्ग का, और ऊंचाई अलग हो गई। तो मतलब फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भाई, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब फर्श क्या है, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श क्या है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई बराबर 180 सेमी। तो अब भुजा कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर ऊंचाई इंटू और बराबर 180 डिग्री। अब 6 का स्क्वायर स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऊंचाई बराबर 180 बटा 36 और 36 पंजे 180। तो बताओ कमरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 180, वो 5 सेमी। इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दूसरा। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखोगे। दूसरा क्वेश्चन 44 मीटर लंबा, 1.5 मीटर ऊंचा और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22, 10 और 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अगर दीवार बना रहे हैं तो इसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सर्वप्रथम अपन को ये देखना है कि कोई मीटर में दे रखा है, कोई सेमी में दे रखा है, तो इनको सबको सेमी में चेंज करना है। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो दीवार की लंबाई कितनी है 44 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 44 में कितने हो गए 4400 सेमी, तो ये हो गए 4400 सेमी। चौड़ाई कितनी हो गई दीवार की 1.5 मीटर, दीवार की 1.5 मीटर चौड़ाई है, तो 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 1.5 में कितने होंगे 150, तो 150 सेमी। और ये ऊंचाई दे दिया और चौड़ाई कितनी दे दिया आपको 35 सेमी, ये ऑलरेडी आपको 35 सेमी दे रखा है। अब अपन ईंट की, तो ईंट की लंबाई कितनी है 22 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी। जब संख्या की बात की जाए तो हमेशा आयतन काम में आता है। जब किसी दीवार को बनाने में या किसी वस्तु को बनाने में कितनी आवश्यकता होगी, कितने नंबर से पूछ ले, तो आपको हमेशा बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग देना है। अब बताओ दीवार का आयतन बड़ा होगा और ईंट का आयतन कम होगा, वो ईंट का आयतन कम हो गया, तो आप क्या लिखोगे ईंटों की संख्या। तो संख्या याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, ईंटों की संख्या, बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग दे दो, बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग दे दो। तो ऊपर तो क्या लिखोगे दीवार का आयतन बटा 1 ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन किस प्रकार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो घनाभाकार है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों का गुणनफल। तो 4400, 150 और 35
और ईंट भी आपको पता है घनाभाकार होती है, तो घनाभ की भी कोई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 22 इंटू 10 इंटू 7, तो गुणा करते हो 0 से 0 कट गया, 7 पंजे